अगर आप हाल ही में ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं तो दो शब्द हर जगह सुनाई दे रहे हैं, दुर्लभ पृथ्वी तत्व। चाहे वह भाषण हो, कोई शिखर सम्मेलन या किसी विदेशी नेता के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो, मलेशिया से लेकर जापान तक ट्रंप की हालिया विदेश यात्रा का एक ही केंद्र बिंदु है, रेयर अर्थ्स। ये हैं आधुनिक दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपके स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक, इलेक्ट्रिक कार से लेकर मिसाइलों तक, इन सभी को बनाने के लिए आपको रेयर अर्थ्स की जरूरत होती है। लेकिन यहां है असली प्लॉट ट्विस्ट। इन सभी खजानों पर किसका नियंत्रण है? ड्रैगन का। जी हां, चीन इन सप्लाईज को कंट्रोल करता है। ट्रंप अब इस खेल को पलटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी विदेश नीति को एक ग्लोबल स्कैवेंजर हंट, वैश्विक खजाना खोज में बदल दिया है। ट्रंप का पहला प्रस्ताव था मलेशिया। वहां उन्होंने तुरंत रेयर अर्थ माइनिंग के लिए एक डील साइन की। इसके बाद थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के साथ भी ताबड़तोड़ डील्स की झड़ी लग गई, सभी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के इर्द गिर्द घूमती हुई। ट्रंप की पिच हर देश के लिए सीधी और आक्रामक थी। तुम खुदाई करो, हम खरीदेंगे और चीन की मोनोपोली को खत्म करेंगे। और अंत में आया सबसे बड़ा दांव, जापान। ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री ने एक रणनीतिक संधि, स्ट्रेटेजिक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह संधि दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को सुरक्षित करने, उन्हें रिफाइन करने और उनका स्टॉक जमा करने के लिए है। यह डील अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जापान जानता है कि चीन की धौंस कैसी होती है। साल 2010 में जब टोक्यो का चीन के साथ समुद्री विवाद हुआ था तो बीजिंग ने चुपचाप रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक चाल ने टोक्यो के टेक उद्योग को लगभग ठप कर दिया था। इस बार जापान ज्यादा स्मार्ट खेल रहा है। अमेरिका के साथ उनकी डील सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि बीमा, इंश्योरेंस भी है। दोनों देश संयुक्त भंडार, जॉइंट रिजर्व्स बनाने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने एक रैपिड रिस्पांस ग्रुप बनाने का फैसला किया है। तीसरा हुक, अरबों डॉलर का निवेश और $2 का दावा। जाहिर है ट्रंप सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और बड़ी डील साइन की। दोनों देश कुल $8.5 अरब का भारी निवेश करेंगे, जिसमें से $1 अरब अगले 6 महीनों में लगेंगे। प्लान है रेयर अर्थ्स को खोजना, माइन करना और प्रोसेस करना। ट्रंप इस डील को लेकर ओवर हाइप्ड है। उनका दावा है कि उनके समझौते रेयर अर्थ्स की कीमतों को इतना गिरा देंगे कि उनकी कीमत सिर्फ 2 रह जाएगी। लेकिन इस सारे खेल में एक और देश है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, पाकिस्तान। जी हां, उन्होंने भी ट्रंप के साथ रेयर अर्थ्स की डील साइन की है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर एक कदम और आगे बढ़े। वह व्हाइट हाउस में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का एक डिब्बा लेकर पहुंचे, जिसकी तस्वीर में वह ट्रंप को वह खजाना दिखाते नजर आ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब यहां है असली सवाल, क्या पाकिस्तान के पास वाकई इतने भंडार हैं जितना वह बेचने की कोशिश कर रहा है? भूवैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट का मानना है कि पाकिस्तान के पास तांबे, सोने और शायद दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के विशाल भंडार हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं है। यहां तक कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएस जियोलॉजिकल सर्वे भी पाकिस्तान को एक जात स्रोत के रूप में सूचीबद्ध नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान को तथ्यों और संख्याओं ने कब रोका है? शायद ज्यादा प्रासंगिक सवाल यह है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं? इन सभी डील से वह क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम इन्हें दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ्स कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये दुर्लभ नहीं है। आप इन्हें दुनिया भर की मिट्टी में पा सकते हैं। इन्हें माइन भी किया जा सकता है। चुनौती शुरू होती है इसके बाद प्रोसेसिंग। रेयर अर्थ्स निकालना अत्यधिक गंदा, जहरीला और महंगा काम है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें चीन ने दशकों पहले महारत हासिल कर ली थी। और क्यों? 2 वजहों से। बीजिंग को प्रदूषण की कोई परवाह नहीं थी। उसने सप्लाई चेन के हर चरण पर भारी सब्सिडी दी। इस जुए ने चीन को फायदा पहुंचाया। आज चीन दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ्स को प्रोसेस करता है और लगभग 90% को रिफाइन करता है। यह एक क्लासिक मोनोपोली है। चीन इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दुनिया का वन स्टॉप शॉप है और यह बीजिंग को अभूतपूर्व शक्ति देता है। तो क्या ट्रंप इस एकाधिकार को तोड़ सकते हैं? जवाब है नहीं। कोई भी मोनोपोली रातों रात नहीं टूटती। चीन ने अपना रेयर अर्थ साम्राज्य बनाने में 30 साल लगाए हैं। ट्रंप इसे 1 साल में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अरबों डॉलर के निवेश के बावजूद यह इतनी जल्दी नहीं होने वाला। तो फिर ट्रंप का असली मकसद क्या है? एक हिस्सा ऑप्टिक्स है, यह दिखाना कि वो चुप नहीं बैठे हैं। दूसरा हिस्सा आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस बनाना है। चीन ने निर्यात रोकने की धमकी दी है और अमेरिका नहीं चाहता कि वह इन महत्वपूर्ण धातुओं के लिए संघर्ष करे। तीसरा,
ये उनकी लेगेसी विरासत का सवाल है। ट्रंप को खनिज स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाना है। क्या यह वास्तव में चीन की पकड़ तो छेगा? जल्द ही नहीं, लेकिन यह रेयर अर्थ्स पर चल रहा पावर प्ले निश्चित रूप से एक बड़ा मॉम है, क्योंकि 21वीं सदी में असली गोल्ड रश सोने के लिए नहीं है, बल्कि उस धूल के लिए है जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड को चलाती है।